Good morning everyone. Here's another activity for you. Today we will study one word substitution. आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. But before starting, put today's date, that is 7/7/2021. शुरू करने से पहले आप अपनी कॉपी में आज की डेट डाल लीजिए. So let's start. The first one is one who believes in the presence of God. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको भगवान के अस्तित्व पे भरोसा हो, उसे कहते हैं थीस्ट या हिंदी में आस्तिक. Second one is one who does not believe in the presence of God. मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवान के अस्तित्व पे भरोसा नहीं है, उन्हें कहते हैं एथीस्ट या हिंदी में नास्तिक. ऐसे लोग मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार जनता की होती है, जनता द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए बनाई जाती है. ऐसी व्यवस्था को कहते हैं डेमोक्रेसी और हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र. हमारा भारत भी एक लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है. Next one is a glass container in which fish and other water animals can be kept. मतलब एक ऐसा शीशे का कंटेनर जिसमें मछलियाँ और अन्य जलीय जंतु रखे जा सकते हैं, उसे कहते हैं एक्वेरियम और हिंदी में भी उसे एक्वेरियम ही बोलते हैं. Fifth one is a contagious disease which spreads over a large area. मतलब एक ऐसी बीमारी जो कुछ देशों में बड़े पैमाने पे फैली होती है, उसे कहते हैं एपिडेमिक या महामारी. बट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक. देयर इज अ डिफरेंस दैट एपिडेमिक इज अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया विद इन सम ऑफ द कंट्रीज, बट पेंडेमिक इज अ डिजीज विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. The best example of epidemic is plague and cholera, and the example of pandemic is coronavirus disease. Epidemic की हिंदी होती है महामारी और pandemic की हिंदी होती है विश्वमारी. आप epidemic और pandemic में कंफ्यूज मत होना. Epidemic महामारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कुछ देशों में बहुत बड़े पैमाने पे फैली होती है, लेकिन पेंडेमिक विश्वमारी एक ऐसी बीमारी है जो पूरे दुनिया में फैली होती है बहुत बड़े पैमाने पे. एपिडेमिक महामारी का उदाहरण है हैजा और प्लेग, और विश्वमारी का उदाहरण है कोरोना वायरस डिजीज़. नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, उसे कहते हैं इलिटरेट यानी अनपढ़. नेक्स्ट वन इज़ अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2 भाषाओं का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं बाइलिंगुअल या हिंदी में द्विभाषी. नेक्स्ट वन इज़ अ थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम खा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिबल, मतलब खाद्य पदार्थ. नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी. मतलब किसी मरे हुए व्यक्ति यानी मुर्दे का परीक्षण करना, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम. एंड द लास्ट वन इज़ अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश. मतलब कुछ ऐसे इंसान जो इंसानों का मांस खाते हैं, दे आर कॉल्ड कैनिबल, हिंदी में मानव भक्षी. ओके, सो यू राइट दिस इन योर कॉपी एंड देन लर्न इट. आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए.